दोस्तों, एक उल्लू ने बताया कि चाहे कोई कितना ही सगा हो, अपनी पत्नी को इन दो लोगों के साथ अकेला कभी मत छोड़ना, नहीं तो वह आपकी औरत की यह चीज ले लेगा, वह औरत वरना वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। चलिए जानते हैं उन दो बातों के बारे में जिन्हें हमें दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। चाहे कोई कितना ही सगा, कितना ही प्यारा क्यों ना हो, दूसरे के हाथ में देने पर यह फिर वापस नहीं मिलती है। इस्तेमाल कर लेता है, जो कि कड़वा है पर सच है। मित्रों, आज का वीडियो, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन में प्रेरणा देने वाली है। यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो विश्वास मानिए आप बहुत ही अनमोल बात सीख जाएंगे। इस सुंदर सी वीडियो को लाइक जरूर करें। उल्लू और गधे का दूसरा संवाद मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उधर उल्लू गधे की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर कर रहा था। उल्लू का मकसद गधा को रास्ता बताना नहीं था। उल्लू का मकसद तो था गधे को मूर्ख बनाकर उस पर सवारी करना। वह गधा चलते चलते गांव के नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन उल्लू उसे वहां से वापस फिर जंगल की ओर बुला लाता है। बेचारा भोला भाला गधा उल्लू के शातिर दिमाग का शिकार बनता चला जा रहा था। उल्लू बोला, देख भाई गधे, अभी सफर कुछ लंबा है, नगर तक पहुंचने में देर लगेगी। तब तक मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, तू ध्यान देकर सुनना। तू जानता है कि वह कौन सी चीजें हैं जो दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो। गधे ने कहा, हां गुरुदेव, मुझे यह बात जरूर बताइए। अक्सर लोग मुझे भोला भाला समझकर मेरा फायदा उठाते हैं और मुझसे वह चीजें मांग ले जाते हैं। यदि आप मुझे पहले से बता दोगे तो मैं भी सतर्क हो जाऊंगा और कभी भी इन तीन चीज को दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा। तब उल्लू कहता है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और बताता हूं कि कौन सी वो तीन चीजें हैं जिन्हें दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, वरना वापस नहीं मिलेंगी। तो सुनिए। एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। राजा बहुत दुखी रहता था। राजा जब भी अपने नगर में बाहर निकलकर जाता तो कुछ लोग उससे कहते थे कि यह राजा तो निर्वंशीय है और इसकी रानी बांझ है। यह राजा तो जरूर पूर्व जन्म का महापापी होगा। सुबह सुबह इसका मुंह देखने पर देखने वाले को शाम तक भोजन नसीब नहीं होता है और ना उसका कोई काम बन पाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अब मित्रों, अपनी प्रजा के लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा बड़ा दुखी होता है। राजा यह अच्छी तरह जानता था कि प्रजा के लोग कुछ ना कुछ कमी तो हर किसी में निकालते हैं और जब तक पुत्र या पुत्री नहीं होगी तब तक मुझे भी इनके ताने सुनने को मिलेंगे। इन्हीं सब बातों से राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ अपने महल में टहल रहे थे और मन में यही सब बातें चल रही थी कि परमात्मा क्या है, मेरी किस्मत जब राज्य दिया तो राज्य चलाने वाला भी तो होना चाहिए था। आज हमारी यह दशा है कि हम जिधर भी जाते हैं उधर ही लोग हमें निर्वंशीय कहकर ताना मारते हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते मेरा हृदय छलनी हो गया है। मित्रों, अपने पति के चेहरे पर अत्यंत उदासी का भाव देखकर रानी समझ जाती है कि जरूर मेरे पति किसी बड़े दुख में डूबे हुए हैं। रानी एकदम हाथ जोड़कर पूछने लगी, महाराज क्या बात है? रोज तो आप खुश नजर आते हैं, लेकिन आज किसी गहरी चिंता में डूबे हुए मालूम पड़ रहे हैं। तब राजा ने कहा, रानी तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं क्यों उदास हूं, किस चिंता में हूं, इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो रानी कहती है, महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूं। तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख तकलीफ हो जाए, उसके बारे में जानना मेरा पूछना पूरा अधिकार है। उस दुख में शामिल होना मेरा धर्म है। मैं अपना धर्म निभा रही हूं। महाराज, आपका दुख आपकी चिंता, मेरा दुख मेरी चिंता है। अपनी प्रिय रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा साहब कहते हैं, महारानी यदि तुम मेरी चिंता का कारण जानना चाहती हो तो उसका कारण है हम दोनों का निसंतान होना। जब भी मैं नगर में निकलकर जाता हूं तो लोग मुझे देखकर मुंह छुपाते हैं, हमें निर्वंशी कहते हैं, तुम्हें बांझ कहते हैं। दुनिया की बातें अब हमसे सुनी नहीं जाती। मैं भगवान से पूछना चाहता हूं कि भगवान, मैंने किस जन्म में कौन से पाप किए जो आज हमें इस जन्म में चुकाने पड़ रहे हैं। हमें संतान का सुख देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार हमारे घर में संतान पैदा हो जाती, भले ही चाहे वह जन्म लेने के बाद मर जाती। मित्रों, रानी अच्छी तरह से समझ गई कि मेरे महाराज इसी बात को लेकर दिन रात दुखी रहते हैं, इसलिए महाराज अपना राजकाज भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे महाराज की यह चिंता दूर करनी होगी। यही सोचकर रानी ने अपने महाराज को खुश करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि हकीकत में ना सही,
पर कम से कम मैं झूठ बोलकर ही महाराज को खुश कर दूं। मित्रों, राजा की बड़ी रानी। कुछ दिनों के बाद राजा को यह झूठी खबर देती है कि महाराज, मेरे गर्भ ठहर गया है। अब आपको संतान को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत जल्द ही हमारे महल में एक नन्हा सा बालक खेलेगा। अतिशीघ्र हमारे आंगन में घुटनों के बल चलकर एक छोटा सा बच्चा हमारी गोद में आएगा। अब कोई भी आपको निर्वंशीय और मुझे बांझ नहीं कहेगा। जल्द ही हमारे राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। दर्शक बंधुओं, रानी की यह बात राजा के मृतक शरीर में प्राण डालने जैसी थी। राजा एकदम चौंकते हुए कहने लगा, रानी, यह तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? रानी ने कहा, नहीं महाराज, यह सच है कि मेरे गर्भ है। भला इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? मेरा विश्वास कीजिए। मित्रों, राजा को अपनी रानी की बात पर विश्वास हो जाता है और वह एकदम से खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगती है। वो खुशी में जाकर दरबार में दान लुटाता है और यह घोषणा करता है कि उसकी रानी गर्भवती है। बहुत जल्द उसके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। राजा के पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि राजा के घर में राजा की बड़ी रानी गर्भवती है और जल्द ही किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। दर्शक बंधुओं, इधर क्या होता है? धीरे धीरे समय बीतता चला गया और इधर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रानी की चिंताएं बढ़ती गई। वो अपने पेट से कपड़े बांधकर रहती थी। जब 9 महीने का समय पूरा हो गया तो रानी और भी ज्यादा घबराने लगी कि अब क्या होगा। मैंने तो अपने महाराज को खुश करने के लिए सिर्फ उनसे झूठ बोला था। अब मैं उन्हें बच्चा कहां से दिखाऊंगी? अगर आज मैंने उन्हें सच बता दिया तो महाराज मेरा यह झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे मुझे मार भी सकते हैं और स्वयं भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रानी ऐसी बात को सोच सोचकर बेचैन हुई जा रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। रानी यह सोच सोच करके बहुत दुखी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी और हमारे महाराज की रक्षा करना। हमें कोई ऐसी युक्ति सुझाव देना जिससे हमारी लाज बच जाए और महाराज के प्राण भी, क्योंकि आप तो जानते ही हो भगवान, मैंने यह सब महाराज को प्रसन्न करने के लिए कोरा झूठ बोला है। मित्रों, रानी की एक बहुत ही प्रिय दासी थी। रानी ने उस दासी से कहा, बहन, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं महाराज को कुछ दिन तक झूठ बोलकर बहलाकर खुश रखने का प्रयास करूंगी। मित्रों, यह बात दासी पहले से जानती थी कि रानी की कोख में कोई बच्चा नहीं है। दासी के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर रानी उसे मनाने लगी। कहने लगी, मेरी प्यारी बहन, यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं महाराज की खुशी जिंदा रखूंगी। मित्रों, दासी रानी के काम को करने में सहमत हो जाती है और कहती है, रानी जी, आप जैसा बताओगी मैं वैसा करने को तैयार हूं। आपका यह गुप्त रहस्य सदैव गुप्त रहेगा। इसकी भनक किसी को भी नहीं लगेगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। पर मैं यह भेद राजा साहब को कभी नहीं बताऊंगी कि आपने राजा साहब से झूठ बोला है। अपनी दासी से सलाह मशवरा करने के बाद रानी ने राजा साहब को झूठी खबर भिजवाई। दासी ने जाकर राजा को यह खबर दी कि महाराज बधाई हो, बड़ी रानी ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। हे मित्रों, पर वहां तो पुत्र का कोई नामो निशान तक नहीं था। केवल राजा को खुश करने के लिए यह सब किया जा रहा था। झूठ पर झूठ रानी परोसे जा रही थी। राजा ने सुना कि हमारी बड़ी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है तो खुशी के मारे फूला नहीं समाया। राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी। पूरी खबर पूरे नगर में फैला दी। राजा की व्याकुलता अपने बच्चे को देखने के लिए बढ़ती जा रही थी। राजा एकदम से पुत्र को देखने के लिए महलों की तरफ दौड़ पड़े। रानी भी यह जानती थी मित्रों की महाराज बच्चे को देखने जरूर आएंगे, इसलिए रानी ने पंडित को सीखा पढ़ाकर और उसे बहुत सारा धन देकर कहलवा दिया कि राजा साहब, आप अपने पुत्र के दर्शन नहीं कर सकते। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? हम अपने बच्चे के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? तब पुरोहित कहता है, महाराज, अगर आप इस समय अपने बच्चे के दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। बच्चे के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं, इसलिए पुत्र को देखने की जिद ना करो। पुत्र आपका है और आपके महलों में रहेगा। आपको तो यही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए। भगवान की कृपा से इतनी बड़ी खुशी मिली है तो कम से कम उसका आप धैर्य बनाकर रखिए। हे राजन, जब वह लड़का बड़ा हो जाएगा और जब लड़का शादी के लायक हो जाएगा, जब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे, तब आप अपने पुत्र को देख सकते हैं। मित्रों, अपने कुल पुरोहित की बात सुनकर राजा को पहले तो बहुत दुख हुआ, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, घर में संतान तो हो ही गई, लड़का तो हमारा ही है, कभी ना कभी तो देखने को मिल ही जाएगा। मुझे लोग अब ताने नहीं देंगे, कोई मुझे निर्वंशी नहीं कहेगा।
हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा और जब हम उसकी शादी करेंगे तब हम उसे देख लेंगे। कुल पुरोहित की बात सुनने के बाद राजा संतोष धारण करके राज दरबार की तरफ निकल जाता है और दरबार में पहुंचकर खूब दान लुटाता है। उधर रानी महलों में बैठकर बहुत रोती है कि मैंने अपने महाराज को झूठी खुशी देकर अच्छा नहीं किया। पुत्र की शादी तक तो मैं बची रहूंगी, उसके बाद क्या होगा? यही सब सोच सोचकर रानी का कलेजा बैठा जा रहा था। दासी ने कहा, रानी घबराइए नहीं, अब पुत्र के जवान होने तक तो तसल्ली रखिए, उसके बाद फिर कोई रास्ता भगवान जरूर निकाल लेंगे। मित्रों, इस प्रकार दासी ने रानी को समझा दिया। इधर समय गुजरता है, धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं। इधर राजा को लग रहा था कि हमारा पुत्र अब तो जवान हो गया है। जन्म हुए 20 साल हो गए। राजा ने चारों तरफ इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारा राजकुमार विवाह के योग्य हो गया है। राजा का यह फरमान सुनकर राजकुमार के रिश्ते आने लगे। कई राजा महाराजाओं के यहां से नाई पंडित आए और राजा से शादी करने के बारे में बात की कहने लगे, महाराज आप अपने राजकुमार को दिखाइए, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे राजकुमार के साथ तय करने आए हैं। जब राजकुमार की कई शादी वाले आए तो राजा तत्काल अपनी रानी के कक्ष में पहुंच जाता है और बोला, फिर यह हमारे पुत्र के विवाह वाले आए हैं, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं बेटे की शादी के लिए हां कर दूं। बेटे का विवाह तो एक ना एक दिन करना है और मुझे भी बहुत इस बात की उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मुझे उसके मुख का दर्शन देखने को मिल जाएगा। हे रानी, कई देशों के नाई पुरोहित आए हैं और वे हमारे राजकुमार को देखना चाहते हैं। हे रानी, मुझे ना सही तो कम से कम उन लोगों को राजकुमार को दिखा ही दो। और मित्रों, रानी अब कैसे कह दे कि पुत्र तो है ही नहीं। अब तो रानी ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया। महाराज, आपकी यह बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आएंगे तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात बहुत बड़ी है। राजा कहने लगे, वो कौन सी? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करना, हमारे कुल पुरोहित का कहना है। मैंने कुल पुरोहित से पूछा था तो उन्होंने बताया कि लड़का अगर यहां दिखा दिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हो सकता है लड़के की मृत्यु हो जाए। जिसको विवाह करना है वह इस शर्त पर करके जाए कि लड़का जब दूल्हा बनकर ससुराल जाएगा तो वहीं देखने को मिल जाएगा। जिसको बिना देखे रिश्ता तय करना है वो कर जाए, अन्यथा वापस चला जाए। रानी की बात को सुनकर के राजा फिर वापस चला जाता है और जो रिश्ता लेकर के आए थे उनसे जाकर के कह दिया कि भाई लोग, क्षमा करना बिना देखे ही अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है अगर लड़का अभी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का यहां नहीं दिखाया जाएगा। लड़का सीधा विवाह मंडप में दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता कर सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। अब मित्रों, यही बात राजा ने उन सभी देशों के नाई और पुरोहितों के सामने रखी। यह बात सुनकर के वहां से वे सब लोग वापस चले जाते हैं। मित्रों, संयोग से एक राजा ऐसा आता है जो बिना राजकुमार को देखे ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करके चला जाता है। बोला, कोई बात नहीं, लड़का मंडप में तो देखने को मिल ही जाएगा, तो वहां देख लेंगे, इसमें क्या है। मित्रों, वही होता है, वह राजा जो था अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के से तय करके अपने घर को चला जाता है। किस लड़के से? जो सिर्फ राजा की कल्पनाओं में था, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। उधर घर जाकर के राजा अपने विवाह की तैयारियां करने लगता है। इधर राजा सारी बात अपनी रानी को जाकर बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी पक्की हो चुकी है। अब हम अपने पुत्र का बड़ी धूमधाम से विवाह करेंगे। मित्रों, अपने राजा की बात को सुनकर के रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। कहने लगी, ठीक है, हम तैयार हैं, तुम विवाह की तैयारी करो और बेटे की शादी शान से करने के लिए जाओ। राजा के साथ कुछ समय बिताने के बाद राजा अपने दरबार को आ जाता है। इधर रानी को बड़ा दुख होता है। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और रानी बहुत रोई, कहने लगी, बहन, अब तो हमारे पुत्र का विवाह भी हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं? इस बात को मैं कैसे छिपाऊं? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? हे दासी, मैंने ऐसा झूठ काहे को बोला? मैंने ऐसा झूठ बोलकर के अपने पति को खुश क्यों किया, जिस झूठ में मैं ही फंसती चली जा रही हूं। मित्रों, दासी उस रानी के लिए धैर्य बंधाती है और कहती है, रानी, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। परमात्मा कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखा देंगे।